बच्चों 18 जनवरी 2025 को ऐसा ही प्रश्न आएगा, देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो काफी सिंपल है, देखिए 1 से 25 तक गिनती आपको पता है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ऐसे करते करते 25 तक, ठीक है 25 तक। अब योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों? योगफल का मतलब होता है, योगफल का मतलब कि जोड़ दीजिए, ठीक है। योगफल का मतलब क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। योग बोलिए या योगफल बोलिए, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 से 25 तक जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते करते 25 तक, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ट्रिक आप जानिए, 25 को ले लीजिए। 25 का अगला संख्या क्या होता है? 26 होता है, ठीक है। तो 26 से गुणा कर दीजिए और बटे का 2 कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 का नाम 2 आइए, 13 बार में कट गया। तो अब 25 × 13 करेंगे, 25 × 13। तो इधर साइड में आप लोग गुणा कर लेंगे, तो 5 यहीं 15 का 5 हाथ में है 1 और 3 दूना में 6 1 7, ठीक है। 5 का नाम 5 और 2 का नाम 2, ठीक। तो ये आप लोग का 5 और 7 5 12 का 2 होता है, और आप लोग का हासिल बचा एक, यानी 325 आप लोग का राइट आंसर आया है, जो कि किस ऑप्शन में है? 325। तो बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक अंक अलग अलग आप लोग को देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, प्रत्येक अंक अलग अलग हो। देखिए सबसे पहली बात, अंक कितनी होती है? अंक हम लोग किसे बोलेंगे? आप लोग को याद होना चाहिए, डिजिट किसे बोलेंगे? जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। ये कन्फर्म हुआ। अब देखिए इसी में से किसी अंक का प्रयोग करके और अलग अलग बोला है, तो अलग अलग हम लोग लास्ट वाला ले लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या बनाना है 4 अंकों की। तो यही 4 को ले लीजिए जो कि अलग अलग है, जो सबसे बड़ा भी है। तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। इससे बड़ा संख्या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कौन सा हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर आप लोग का 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सॉरी ये क्वेश्चन है ना, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर होगा। देखिए जो कि मैंने अभी यहाँ पर जो चीजें बताई हैं वही है, ठीक है। ये अंक आप लोग को लिख लेना है, और इससे सबसे न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब होता है छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी। आप लोग साइड में नोट कर लेंगे। और 6 विभिन्न अंकों से बनी सबसे अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी, अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम का मतलब होता है बड़ी, ठीक है। अधिकतम का मतलब क्या होता है? बड़ी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इससे बड़ी संख्या बनाइए। चलिए साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में लिखूंगा, अच्छे तरीके से साफ साफ दिखेगा। 0 लिखना है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। ये आप लोग का क्या है? अंक है, ठीक है। इसी अंक का हम लोग को प्रयोग कर लेना है। और 7 अंकों की भिन्न, यानी भिन्न अंकों से बनी, तो 7 अंकों की न्यूनतम बनाना है, तो 7 को ले लीजिए। इधर से 7 को लेंगे जब छोटी की बात करेगा, न्यूनतम बोलेगा तो ये आप लोग का 7 को हो गया। तो आप लोग देखिए 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 1 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद 0 2 3 4 5 एंड 6। ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई? छोटी संख्या हो गई, जिसे हम लोग न्यूनतम बोलेंगे, न्यूनतम बोलेंगे, ठीक है, न्यूनतम बोलेंगे, ठीक। उसके बाद 6 विभिन्न 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम, तो अधिकतम लेने के लिए हम लोग इधर से लेंगे, 6 को लेंगे, ठीक है। तो 2 3 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो हम लोग को बड़ी बनाना है, तो 9 8 7 6 5 एंड 4, ये 6 अंकों की क्या हो गई? बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। तो आप लोगों को हमेशा ये बात पता होना चाहिए कि अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब कि बड़की में से छोटकी को घटा देना। बड़ी माइनस छोटी कर दीजिए, आप लोग का अंतर आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये है या ये है? तो सबसे बड़ा आप लोग का ये है, तो इसमें से माइनस करना है इसको। तो आप लोग साइड में इधर लिख लेंगे, इधर आप लोग माइनस करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को घटा कर आंसर नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है और अपना नाम लिख देना है। काफी सिंपल है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान होगा। देखिए काफी सिंपल एक क्वेश्चन है, करेंगे कैसे? देखिए
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं बोला है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेते हैं, किसे बोलेंगे, तो जो संख्याएं एक और स्वयं से कटेंगी, ठीक है, एक और स्वयं से कटेंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो अनंत तक जाएगा ना। अब उसके बाद से आप क्या कीजिए, प्रथम का 10 को बोला है, तो 10 को आप लोग का अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे आप लोग का 15 नहीं होगा, 17 गुणे 19। को हुआ ये 10 को हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 को हुआ है, 2 को और लेना है, तो 2 को इधर साइड में लिख लीजिए, गुणे आप लोग का 19 के बाद आप लोग का 23 आएगा, 23 के बाद आप लोग का जो आएगा वो आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हम लोग को इकाई अंक बताना है। इसको गुणा कीजिए, जो आंसर आएगा उसके लास्ट वाला यहाँ का इकाई अंक बताना है, इकाई अंक, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, इधर मैं साइड में लिखकर ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक आप लोग का ये है, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 7 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे आप लोग का 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे आप लोग का 23 का 24 25 26 27 28 29। ये 10 तक हो गया था ना, यहाँ तक शायद हो गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए इसमें का इकाई अंक लेकर इसके साथ गुणा कर देना है, तो 9 दूना में 29 27 होता है, तो 27 को लिख लेंगे। अब इसका 7 को लेकर इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 7 9 9 सत्ते 63, 63 को यहाँ 9 से 63 होता है, 9 सत्ते 63, 7 9 63, ठीक है, 7 9 63, 7 9 पे 70, ठीक है। तो 63 को यहाँ पे लिख देंगे। 63 में का इकाई अंक कौन सा है, तो ये आप लोग का 3 है, तो 3 को उठाकर 7 से गुणा, 7 3 का 21। अब इसमें 1 मिला इकाई अंक, तो इसके साथ 3 मिला, 3 मिला तो इसके साथ तो 3 मिला, फिर इसी 3 को तो इसके साथ, तो 7 3 का 21 का 1 को इसके साथ तो 5, अब 5 को इसका साथ तो 15, अब 5 में ये इसको तो 10, यानी कि लास्ट में आप लोग का 0 आया है। यहाँ पर ऐसे ही गुणा करेंगे और लास्ट वाला देख लेंगे आप लोग का 0 आया है, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग को इकाई अंक बताना है, जो कि काफी सिंपल है। देखिए इस टाइप का एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 लिखा गया है, ठीक है। तो 3 का गुणा 7 से कीजिए तो 21, 21 में एक इकाई अंक लेकर इसके साथ गुणा कीजिए, इसके इकाई अंक में तो 2, और 2 का इसके साथ तो 7 दूना में 14, 14 में आप लोग का इकाई अंक क्या है बाबू, तो वो है 4 है, तो 4 आप लोग का राइट आंसर, जो कि सी नंबर दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को सारे क्वेश्चन दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सहित 1/2 हो और एक संख्या 3 सहित 3/8 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहली बात ध्यान देंगे, इसके लिए सूत्र एक छोटी सी लगाएंगे कि दूसरी संख्या यदि आप लोगों को ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, तो एक काम कीजिए कि यहाँ पर गुणनफल आप भागे आप लोग क्या कर लीजिए, दी गई संख्या आप लोग का निकल जाएगा। तो गुणनफल आप लोग का क्या दे रखा है, 19 सहित 1/2 डिवाइडेड, ये आप लोग का संख्या दे रखा है 3 सहित 3/8। अब ये कैलकुलेशन कर नहीं लेंगे, कर लेंगे, जो कि काफी इजी है, कर लेंगे। छोड़ दूं मैं, आप लोग बताइए, छोड़ दूं? आप लोग बताएंगे तब भी मैं वो करूंगा, ठीक है, बताइए। छोड़ देता हूं, ठीक है, कि करा दूं? चलिए मैं करा देता हूँ। 9 दुना में 19 दिनों में 38, 38 1 37, 37/2 हो जाएगा। अब भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, ये मान पलट जाती है। 8 3 का 24, 24 3 27, 27 आप लोग का नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। ये बात आपको कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हो गया होगा, ठीक है। तो 2 1 का नाम 2 और 2 चौको 8, ठीक है, ये कन्फर्म हुआ। और उसके बाद से काट दीजिए आप लोग 29 27, 3 से काट दीजिए, 19 दूना 38, 38 1 39 होगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए। किससे काटेंगे, तो आप लोग 3 से काट दीजिए, 9 3 12 होता है। तो आप लोग का ये कितना बार में कटेगा, 3 1 9 3 और ये 3 3 का 9, ठीक है, ये 29 27, आप लोग का 13 चौको 9। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 5 45,
और आप लोग का 7 शेषफल बचेगा। समझ में आया है? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा था क्या? चलिए दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, 13 चौको 52, 9 आप लोग का ये यहाँ पर था, यहाँ आप उतार दिया। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिलेगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 पे 5 घात, आप फिर से कामा लगाकर 17 पे 9 घात, फिर से कामा लगा 17 पे 11 घात का लॉस होगा। अब बताइए, लॉस आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखिए, जिसका घात सबसे बड़ा होगा, देखिए सब ये 17 17 दिया हुआ है, 17 पे 5, 17 पे 9, 17 पे आप लोग का 11। तो एक काम कीजिए ना, जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही आप लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का 17 पे 11 घात, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा घुमाया है ये क्वेश्चन, उतनी बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए और नाम लिख देंगे। ठीक है, नाम लिख देंगे अपना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि इसमें बता दीजिए कि लॉस क्या होगा। लॉस इसमें, तो इसमें बताने के लिए सबसे पहले हम इसको उतारेंगे 2 पर 3 घात गुणे 3 गुणे 5 पर 2 घात गुणे 7। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाला उतारेंगे 2 पर 4 घात गुणे 3 पर 2 घात गुणे 5 गुणे 7 पर 2 घात गुणे 11। ठीक, उसके बाद थर्ड वाला उतारेंगे 2 गुणे 3 पर 3 घात गुणे 5 पर 4 घात। ठीक है, अभी देखिए सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी घात तो देखना ही है, और सभी अंकों में, ठीक है, सभी अंकों में सबसे बड़ी घात देखना है, और उसके बाद से जो बच रहा है उसको भी लिखना है। तो देखिए ये जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी तो देखना ही है। जैसे 2 पे 4 घात है, सबसे बड़ा है। 3 पे आप लोगों का सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है, तो 3 लिख लेंगे। गुणे 5 पे सबसे बड़ा घात क्या है? 4 है, लेकिन जो बच रहा है उसको भी लिखना है। 7 पे 2 सबसे बड़ा घात है, और लास्ट में 11 बच रहा है, जो कि ये भी लिखना है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा बाबू? जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से ए नंबर ही राइट आंसर आप लोग का दिख रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।